नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि केतु चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में कर्क राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज तो यह आएगा चतुर्थ भाव, चौथा भाव। चौथा भाव बात करता हमारे जीवन में सुखों की। चौथा भाव हमारी माता के बारे में कैसा विचार, कैसा जीवन वो बात करेगा। चौथा भाव से ही हम वाहन की बात करते हैं, वाहन कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, किसकी दशांतर दशा में मिलेगा। चौथे भाव से ही हम हमारे एजुकेशन एबिलिटी को टटोलते हैं, कितना ज़्यादा एबल है वो चीज़ों को, पढ़ाई को करने में, विषयों को समझने में। हृदय संबंधी कोई विकार, लंग्स में कोई दिक्कत यहीं से देखी जाती है। अभी कर्क राशि का केतु है, ध्यान रखिए। कर्क राशि प्रायः मैंने आपको बताया कि जल तत्व राशि और अग्नि तत्व राशियों में केतु अच्छा फल देते हैं अकेले। यहां पर यह मानना है कि केतु को क्योंकि कुजवत माना जाता है, मंगल के समान माना जाता है स्वभाव में, अकेला। मैं बार बार बोल रहा हूं अकेला। अब जैसे मान लीजिए यहां पर इसका कोई मित्र है शुक्र, उसके साथ बैठ जाता है यहां पर, तो शुक्र प्राय चतुर्थ भाव में अच्छा फल देता है। फिर एक केतु शुक्र के समान हो जाता है। और वैसे भी कर्क राशि का स्वभाव भी थोड़ा सा लोगों के साथ इमोशनली अटैच होना। जब कभी भी बात आएगी इमोशनली अटैच होने की तो वो मोक्ष की वृत्ति साथ में रहती है, अग्नि तत्व राशि में भी और जल तत्व राशियों में विशेष रूप से। लेकिन जहां मटेरियल गेन की बात है वहां पर मोक्ष काफी दूर रहता है। आप समझिए, मैं वस्तुओं का संग्रह करता हूं क्योंकि मेरा पृथ्वी तत्व प्रधान है। मैं बलाबल की बात करता हूं, मैं वायु तत्व प्रधान है। लेकिन अगर मैं देश के लिए जान कुर्बान कर देने की बात करता हूं, भावात्मक अटैचमेंट, भावात्मक मोटिवेशनल इनकी बात करता हूं, तो मैं जल तत्व अग्नि तत्व राशियों से प्रभावित हूं। इन राशियों में केतु प्राय अच्छा फल देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में कहीं जैसे मान लो एक्सेल्ड करके यहां बैठ जाता है तो घर आदमी का बहुत अच्छा होगा। माता से भी उसको बहुत, क्या एजेंडा ये पूरा कहां हो रहा है यहां, यानी एजेंडा क्या है, घर पूरा कहां हो रहा है, द्वितीय भाव से। अपने बैंक बैलेंस की मदद से बहुत अच्छा आलीशान मकान वो बनाएगा। और केतु का वहां बैठना घर पे रहने वाले लोगों के मन को शांत रखता है प्रायः। इसको आप ऐसे थोड़ा सा अगर नेगेटिव देख सकते हो तो क्या देख सकते हैं, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का माना जाता है तो केतु अपनी पूरी एनर्जी जो होनी चाहिए वाटर साइन और फायर साइन में वो नहीं दे पाते। इन दोनों ही राशियों में केतु पूरी तरह अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह ओपन नहीं कर पाते, पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाते हैं कि नहीं क्या क्या कैसे। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि कर्क राशि जल तत्व प्रदान होने के बावजूद भी केतु को फुल सपोर्ट नहीं कर पाती है। क्लियर? इसी प्रकार से मेष राशि में भी, क्योंकि मेष राशि कमांडर है और कहीं ना कहीं कमांडर का विजन एकदम क्लियर है कि भैया जंग लड़नी है। वो इनफैक्ट कई बार गलत दिशा में भी मुड़ जाता है। अगर केतु यहां बैठे हुए साथ में शनि बैठ जाए तो फिर वो इस राशि को व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी पर प्रहार कर देने वाला ऐसा बना देता है केतु के कारण। अब यहां पर आदमी इमोशनली अटैच होकर विरक्ति की बात करता है, यानी एक प्रकार से जब कभी भी, जैसे मैं निस्वार्थ भावना से किसी के साथ अटैच हूं, निस्वार्थ भावना, वहां पर मोक्षा का कहीं ना कहीं इनपुट है। नहीं तो मेरे अंदर रहेगा कि नहीं यार उससे कुछ फायदा होना चाहिए।
और केतु यहाँ पर हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री, सिर्फ माँ को मतलब घर पे कहीं ना कहीं मतलब आपके एग्रेशन से संकट नहीं आ रहा है, किसी विषय पर डेडिकेटली काम ना करने के कारण माँ परेशान हो सकती है। भाई जैसे मंगल यहाँ नीच का जब होता है तो घर पे कैसा माहौल बन जाता है, थोड़ा अशांति का माहौल रहता है। लेकिन अगर घर का मालिक अच्छी अवस्था में हो, माँ परेशान फिर शांत। घर का मालिक एक कमज़ोर हो, जैसे घर का मालिक नीच का होकर यहाँ बैठ जाए, फिर केतु बैठ जाए, फिर दयनीय स्थिति हो जाएगी। यानी घर का सुख, माता का सुख नहीं मिलेगा। और केतु आपको जीरो एफर्ट्स करवाएगा, उसके लिए आप काम करना चाहिए आपको, नहीं करेंगे आप। लेकिन अब जो इसमें पॉजिटिव बात आ रही वो क्या है, क्योंकि मैंने बोला तीनों हाउसेस में 4, 8, 12 मोक्षा बोला जाता है। तो घर पर रहकर ही आदमी पहला जो लेसन है वो घर से ही मिलता है कि जीवन में कुछ नहीं रखा है, मोक्ष ही जीवन का एकमात्र सच है, फाइनल डेस्टिनेशन हमारा, वहां की तरफ आदमी के लिए अच्छा होता है। बस वो एक अच्छाई यहां दिखाई दे रही है। लेकिन अगर चंद्रमा कहीं पीड़ित हो जाए, नीच भंग भी ना हो रहा हो, तो फिर केतु आपके मटेरियल गेन को कमजोर करते हैं। क्लियर? तो समझिएगा इस चीज को, बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता है राहु और केतु को समझना। क्लियर? स्पेशली केतु। राहु का तो विजन क्लियर है, अभी प्लान बनाओ, षड्यंत्र रचाओ। केतु कहता नहीं डिटैच हो, दूर जाओ, मोक्ष लो, किसी को फॉलो करो, समझ में ना आए तो मार दो। मार दो मतलब किसी के कहने पर मार दो, खुद की बुद्धि नहीं लगाता है। तो ध्यान रखना है, अगर ये राशि माने इसका जो स्वामी है चंद्रमा वो कमज़ोर हो तो फिर वो हृदय विकार भी देता है। इस एरिया में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्याएं देता है जो आदमी समझ भी नहीं पाता। नई बीमारियां, जितनी भी ये अजीब बीमारियां हैं, वो केतु देता है। तो किसी भी हाउस में अगर केतु इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बना रहा हो जहां पॉजिटिव साइन दिखाई नहीं दे रहा हूं, तो उस एरिया से संबंधित आपको छुपी बीमारियां अचानक आती हैं। वो अरे ये क्या हो गया, ट्यूमर हो गया। क्लियर? क्योंकि वृक्ष स्थल या ब्रीस्ट पार्ट बताता है तो ब्रीस्ट कैंसर की तरफ भी ले जा सकता है, ट्यूमर से ब्रीस्ट कैंसर, अगर चंद्रमा बहुत कमजोर है तो। चंद्रमा का बल है तो केतु यहां पर आदमी को अपने घर से ही, घर भी है उसके पास वाहन भी है, उसके बावजूद भी उसके पास एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम संसार में एक बहुत बड़ी एडवांटेज, सांसारिक विषय भी और पारलौकिक विषय का कमाल का कॉम्बिनेशन दे देता है। घर पर ही बैठकर अपने मन काफी देर तक मेडिटेशन करने की प्रवृत्ति देता है। चंद्रमा खराब भी होगा तभी भी मेडिटेशन करने की प्रवृत्ति तो देगा ही वो, लेकिन आपका सांसारिक विषय वस्तु का एजेंडा है, उसके लिए इस घर के मालिक का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो केतु यहां पर जल तत्व राशि हैं, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देते हैं कहेंगे हम उसको। हाँ भाई चंद्रमा ही खराब है तो भाई ओवरऑल रिजल्ट कैसे बचेगा फिर? मटेरियल गेन या कह सकते हैं सांसारिक विषयों को लेकर आपके जो गेन्स है वो कमजोर हो जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।